कोरोना वैक्सीन कब आएगी यह फ़िलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी फंडिंग और वितरण को लेकर कई देश काम कर रहे हैं। इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। अमीर देशों के लिए कोरोना वैक्सीन की फंडिंग और वितरण भले ही कोई समस्या नहीं हो, लेकिन गरीब देशों के लिए यह वाकई एक बड़ी समस्या है। ऐसे में अच्छी खबर ये आ रही है कि सीरम इंडिया, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गवी अलायंस ने फंडिंग कर निम्न और मध्यम देशों के लिए 20 करोड़ डोज तैयार करने की बात कही है, जिसमें हमारा देश शामिल है। वैक्सीन के उत्पादन और वितरण में तेजी लाने के लिए यह साझेदारी की गई है। पहले 10 करोड़ खुराक के लिए सहमति बनी थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। अगस्त में सीरम इंस्टीट्यूट, वैक्सीन अलायंस, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गवी के बीच बड़ी साझेदारी हुई थी, जिसके तहत निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए वैक्सीन की 10 करोड़ डोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया गया है। कंपनी ने इसकी जानकारी दी है। अगस्त में हुई इस साझेदारी के मुताबिक भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 2 वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और नोवावैक्स की वैक्सीन के उत्पादन में साझेदारी के तहत बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने करीब $150 मिलियन की मदद करने का फैसला लिया है। पुणे स्थित इस कंपनी को प्रति खुराक $3 की लागत आ सकती है, यानी कि 225 रुपये। इसलिए 225 रुपये में वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। अब लक्ष्य को दोगुना किया गया है, तो उम्मीद है कि इसी अनुपात में फंडिंग भी होगी। एक बार वैक्सीन फाइनल होते ही इसका उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। साल 2021 की पहली छमाही में भारत और अन्य देशों में वितरण के लिए बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। गौरतलब है कि फिलहाल वैक्सीन तीसरे और अंतिम चरण के ट्रायल में है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यह ट्रायल पूरा होगा और कोरोना वैक्सीन हमें मिल पाएगी। बताते चलें कि भारत सरकार की तरफ से 2 उच्च समितियां बनाई गई हैं, जो वैक्सीन की प्रगति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और निगरानी कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन की अध्यक्षता वाली समिति को भारतीय वैक्सीन के डेवलपमेंट पर नज़र रखनी है। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के नेतृत्व में भारत में एक दूसरी सरकारी समिति का भी गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की होगी। इस समिति में स्वास्थ्य, वित्त, वाणिज्य और विदेश मंत्रालय के सचिवों के अलावा कई बड़े वैज्ञानिक भी शामिल हैं। जब वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो उसका स्टॉक और कोल्ड चेन तैयार करना भी इसी समिति के जिम्मे है। बताते चलें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के देशों को इसकी वैक्सीन का इंतजार है। हमारे देश में भी कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही यह जानकारी देकर लोगों को राहत पहुंचाई कि उन्हें उम्मीद है कि साल 2021 की पहली तिमाही के भीतर देश में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी और अब इस साझेदारी के बाद उम्मीद की जा रही है कि यह वैक्सीन काफ़ी सस्ती भी होगी।